गुड इवनिंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, पहले उनका ही डिस्कशन होगा जो मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं। वर्टिकल सर्कल चाहिए ना आपको? यस बोलो भाई, क्या चाहिए? बोलो। सर, जो आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया ना वो वाला सर, मतलब बिना रेजिस्टेंस के। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने स्ट्रिंग वाला बताया वो रेजिस्टेंस के साथ है ना? कौन सा वाला? सर ये वाला जो आपने ये बनाया ये विदाउट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो आपने लिखा है ना बाद में विदाउट हाँ। रेजिस्टेंस करके नोट। फिर जो नेक्स्ट वाला आपने वो क्वेश्चन में दिया था ना सर, वो क्वेश्चन के फॉर्म में जो हमें मेमोराइज करना है। ये हाँ सर, ये रेजिस्टेंस के उसमें कहा साथ है या वो भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है? यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है? हम्म कब लगता है? जब विदाउट रेजिस्टेंस होता है। यस सर। समझा? यस सर, मतलब दोनों एक ही है ना, मतलब एक साथ ही दोनों मेमोराइज कर दे। वही वही वही। ओके सर, क्योंकि वो आपने दोनों अलग में दिया तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, आज नोट्स बना रहा था तो। ओके। जैनम, आपने क्वेश्चन डाला है वो मैं आज डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है? दिस इज नॉट राइट। बहुत कम लोग हैं आज, ये जो मीटिंग में 200 बच्चे 300 बच्चे होने चाहिए मिनिमम। एनीवेज, यश शलभ कुछ बोलना है? बोलो। यश शलभ प्लीज, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस असाइनमेंट। मेरा मन तो नहीं है डिस्कस करने का। आपके डाउट्स मैं अलग से ले लूंगा यार, डोंट वरी। लो यार, आकर्षित बोलो। सर असाइनमेंट 2 ऑफिस जो अभी आपने जो सम्स दिए उसमें मुझे स्प्रिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन कोई सॉल्व बात नहीं, करते वक्त। अभी आप अटेम्प्ट करो, उनका डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। ओके सर। आदित्य परब बोलो। सर हम्म सर हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं सर, वो रेफरेंस लाइन मतलब हॉरिजॉन्टली हो सकती है? आपके ऊपर है, आप कैसे भी ले सकते हो जैसे आपको बताना है। ओके सर। है ना? ओके। मैं आज आप लोगों को वो ये जो एक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन है वो भी बता दूंगा। जो जैनम आपने क्वेश्चन डाला है ना वो भी अपन करेंगे डिस्कस। आरिफ, माइक ऑन करो। आई हैव जस्ट जॉइंड। नहीं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने 5 क्वेश्चन दिए, मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूं सबसे पहले। कितने स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस बाकी हैं? दुबे जी बोलो। अच्छा छोड़ो। सर आपने 2 ही दिया था क्वेश्चन। 45 टू 49 लिखा है ना? अच्छा 45 टू, ओके सर। हाँ, लोअर योर हैंड्स। करो करो, फटाफट सॉल्व करो। संकेत कुछ बोलना है?
9 PM तक लेक्चर होगा। लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा मॉर्निंग का रॉड वाला क्वेश्चन, उसका मैंने सोल्यूशन डाला है ना बच्चे? कितने बच्चों का बाकी है? रेज हैंड करो। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। स्टार्ट करें। फैज, राज, पंक्ति, कितना बाकी पंक्ति बचे? मैं 2-3 मिनट और दे सकता हूँ, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, 2 मिनट्स।
हाँ यश शरद बोलो बच्चे। हेलो सर, आपने क्या कहा? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रहा हूँ 45 to 49 हो गया आपका सॉल्व? नहीं सर, कितना बाकी है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सुना ही नहीं। आप, मैंने मैसेज भी नहीं देखा, आप भी देखा मैंने मैसेज, क्या कर कोई रहा हूँ बात सर? नहीं, अब आप देख लो, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट और दे सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट 1 मिनट, उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके सर। फैज कुछ बोलना है? बोलो फैज। फैज कुछ बोलना है क्या बच्चे? ओके चलो यार स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट हियर यू फैज। चैट बॉक्स में लिख दो। Fine. I'm calling out the questions. Just raise your hand if you have doubt. Question number 45. The answer given is 2 mg by k. किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। दर्शित, अरे माइक ऑन करो, कौन करेगा यार? दर्शित मैंने माइक। Yes, sir. Consider the situation as shown in figure. Initially, the spring is unstretched when the system is released from rest. Assuming no friction, find the maximum elongation. Maximum elongation में क्या होगा? ये नीचे जाएगा। Yes, sir. X से मान लो नीचे गया, करेक्ट? Yes, sir. तो ये क्या करेगा? X से elongate करेगा। Yes. डेल्टा के 0 लिख दूं, रेस्ट पे छोड़ा था और मैक्सिमम elongation पे भी v 0 होगा। Yes, sir. राइट तो मैं क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल ग्रेविटेशन प्लस पोटेंशियल स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के विच इज इक्वल टू 0। तो Yes. पोटेंशियल ग्रेविटेशन माइनस पोटेंशियल स्प्रिंग, राइट, mg x हाफ k x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 mg by k। समझा? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर एक्चुअली लैपटॉप से कनेक्टेड है सर, एक सेकंड। हाँ कोई भी बच्चा ले लो स्क्रीनशॉट। आकर्षित बोलो। सर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 0 कैसे आ गया डेल्टा के ई के बाद? यार वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, कुछ भी लगा दो। ओके सर। राइट हाँ सर मिल गया। यस सर समझा। अभी मैं आगे और अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जैसा मैंने बोला था सिंगेट से, तो प्लीज लीव वीव मत करना, बच्चे कम होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द आंसर इज x √ k1 plus k2 by m। v is equals to x √ k1 plus k2 by m। पंक्ति माइक ऑन करोगे बच्चे? Yes, sir. A mass m is attached to two unstretched springs of constant k1 and k2. The block is displaced towards the right by a distance x and then released. Find the speed of the block as it passes through the mean position. बच्चे यहाँ पे मैं k इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ क्या k1 plus k2? अगर मैं इसको सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दूं
I can replace this with a system ये के इक्विवेलेंट होगा, करेक्ट? Yes. अब मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच बाय या स्ट्रेच कर दिया, एक सेकंड, स्ट्रेच्ड बाय x, करेक्ट? तो मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। Yes. काइनेटिक इनिशियल कितना स्ट्रेच किया था तो 0 छोड़ा, ये कितना आएगा, प्लस हाफ के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये प्लस 0, क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे पूछा है, करेक्ट? Yes. तो ये करते ही हमारे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, राइट? Yes. तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा मेरा x अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाय m, x अंडर रूट k1 प्लस k2 बाय m, दैट इज इक्वल टू v। समझा? Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ दर्शित बोलो। तो आपने फर्स्ट स्टेप कैसे किया, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस सर। एग्जाम क्लास में कराया था जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, तो बताया था कि m को अगर x से डिस्प्लेस करूंगा तो k1 में भी x का डिस्प्लेसमेंट होगा, k2 में भी x का होगा। यस सर। राइट? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो डायरेक्टली सिंगल कर सकता हूँ, नहीं तो लेंदी मेथड से दोनों का आएगा। ओके, समझा? यस। लोअर योर हैंड। नेक्स्ट कौन है? दुबे जी बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 कैसे हुआ? क्योंकि फाइनल पोजीशन पे मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे इलोंगेशन 0 होगा, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ओके सर। आदित्य परब बोलो। सर सर मतलब के इनिशियल 0 क्योंकि वो पहले रेस्ट पे था इसकी वजह से ना, करेक्ट। और बाद में पी इनिशियल पी फाइनल 0, ओके सर। क्योंकि मीन पोजीशन पे, राइट? ओके सर। देव सिंह बोलो। सर मैंने इसको एफ नेट वाले मेथड से किया, लॉज ऑफ मोशन वाले, तो मुझे अंडर रूट के गलत अंदर आया, आया, गलत आया, ट्वाइस आया k1 प्लस गलत k2। आया ना, गलत आया ना, क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी देव सिंह। हाँ सर। और स्प्रिंग फोर्स में जो फोर्स होता है वो वेरिएबल होता है। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं? कांस्टेंट। मिस्टेक समझ में आ गई? हाँ सर। ओके, आप कौन से बैच के हो? देव, आप कौन से बैच के हो? सेवन जून, ओके। शुभम बोलो। सर यहाँ पे मीन पोजीशन मतलब समझा नहीं सर, लाइक नेचुरल लेंथ। अच्छा ओके, नेचुरल लेंथ नॉर्मल जो विदाउट, ओके ओके सर। जनरल बोलो। पृथ्वीराज आप बोल दो जब तक। सर जब डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 प्लस स्प्रिंग 2 करते सर, मुझे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ रहा है सर। नहीं आएगा, डेल्टा के ही करें। हाँ, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस k1 x स्क्वायर बाय 2। नहीं, हाफ k k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर k2 x स्क्वायर, ये आ जाएगा। सर नेगेटिव आना चाहिए ना। ए भाई, वर्क डन का फॉर्मूला में हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर होता है, और x इनिशियल दोनों के लिए x है। ओके सर। समझा? या आई या बात याद या नहीं आई? सर x इनिशियल तो 0 होगा ना सर। हाँ ओके ओके, समझा समझा सर, समझा। लगा तो नहीं लिया ना आपने शाम को अभी से 7 बजे से? हैं नहीं सर, नहीं सर।
सॉरी सर। सब सॉर्टेड है ना लाइफ में? क्वेश्चन नंबर 47, द आंसर गिवन इज, क्या दे रखा है? ए पार्ट का x इज इक्वल टू v अंडर रूट m बाई के, v अंडर रूट m बाई के, एंड b पार्ट का नो इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज लेस ड्यू टू लॉस इन स्प्रिंग। डाउट है इसमें? आकर्षित? यस सर। A block M slides on a smooth horizontal surface यस सर। with velocity v, यस सर। है ना, meets horizontal spring constant k as shown in figures, find the maximum compression। अरे डूड क्या दिक्कत है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यस सर। पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? हाफ kx स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? जब कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ सर। तो हो गया ना x की वैल्यू v अंडर रूट m बाई के। यस हैं? सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर Will the मैं velocity of block be same as v when it comes back to the original position? The answer is no। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्प्रिंग है वो थोड़ी इलांगेट होगी। सर वो एलोंगेट क्यों, वो अटैच थोड़ी ना हो जाएगा। अटैच नहीं होगा, बट स्प्रिंग इनर्शिया की वजह से आगे तो जाएगी ना खुद तो। हाँ समझ में आई हाँ बात? सर। हाँ सर समझा। आदित्य पर अब सॉर्टेड है? यस सर, सेकंड में ही लगता हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, the answer given is, कुछ तो गिवन है यार। x की वैल्यू 1 मीटर गिवन है। That's what I can see। where will it hit the ground 2 मीटर below the, तो x is equals to 1 मीटर। भाई साहब बहुत जनों का डाउट है यार। हेमंग? सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था सर। बोलो। सर उसमें सेकंड वाले पार्ट के लिए कोई इक्वेशन नहीं आएगी या ऐसे ही आंसर लिखना था सर? नहीं आएगी, क्योंकि देखो रियल लाइफ में तो स्प्रिंग का मास होता है, तो स्प्रिंग विल हैव सम एनर्जी, राइट? और अगर हम थ्योरेटिकल लाइफ में बात करते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट तो होगी इनर्शिया की वजह से। तो कैसे होगी वो नहीं समझा सर मुझे। ए भाई देखो, यहाँ पर ब्लॉक अटैच्ड है, अब ब्लॉक इधर जाएगा तो स्प्रिंग इसकी अभी इस मोशन में है ना, हाँ तो स्प्रिंग भी तो थोड़ी इलोंगेट होगी, रुकने के लिए कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको। सर बट स्प्रिंग तो ब्लॉक को नेचुरल लेंथ पे छोड़ देगी ना, स्प्रिंग आगे जाएगी उससे ब्लॉक को कोई सुनो, ब्लॉक को नेचुरल लेंथ पे छोड़ दिया, हाँ करेक्ट, बट टोटल हाँ एनर्जी सर। तो यहीं से आई थी ना, हाफ mv स्क्वायर। यस सर, टोटल एनर्जी तो अब हाँ कुछ सर। एनर्जी इसके पास आई, और अगर स्प्रिंग एलोंगेट हो गई इसके बाद, अगर स्प्रिंग अच्छा तो एलोंगेट हो गई एनर्जी उसके पास भी बचेगी। समझ में आई बात? हाँ सर समझा। ओके, लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 48 वाले बच्चों में से कौन करेगा डिस्कस? ये दुबे जी तो सेम। प्रियांश? सर मुझे 47 में एक डाउट है सर, वो जो सेकंड पार्ट है ना सर, उसमें जब भी वो कॉम्प्रेस हुई उतनी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल देके उसको छोड़ेगा। क्यों? मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसने गेन की उतनी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा छोड़ते नहीं भाई, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझो। स्प्रिंग रुकेगा थोड़ी, स्प्रिंग रुके मतलब वो और आगे तक जाएगा। हाँ जाएगा ही ना, इनर्शिया की वजह से। अच्छा हाँ, इस वजह से उसका मैग्नीट्यूड अपन वो डिसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने रियल लाइफ के अकॉर्डिंग पूछ लिया, उन्होंने आंसर नो दे रखा है ना। हाँ क्योंकि सर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। अरे विच इज ओके, बट वो चीज समझ में आना इम्पोर्टेंट है। ओके अच्छा ठीक है सर। कोई है भाई 48 वाला? कौन है यार ये सब? संकेत? यस सर, 48 में डाउट है। A small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end and fixed at one end to compress the spring through 5 centimeter. The spring constant is this. When released, the block moves horizontally till the
spring till it leaves the spring. तो भाई क्या होगा, हाफ kx square is equals to what, हाफ mv square. इन्होंने रियल टाइम की तरह ये वाला पार्ट तो पूछा नहीं है, तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई. यस सर. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, x अंडर रूट k बाय m. यस सर. x कितना दे रखा है 0.05 अंडर रूट k 100 बाय m इज व्हाट 100 ग्राम 0.1 यस. तो सॉल्व कर लेंगे ये 10 रूट 10 तो 0.5 रूट 10 ये आ जाएगा v. यस सर. यहां से टाइम निकालूंगा y एक्सिस से, y एक्सिस टाइम कितना है अंडर रूट 2sy बाय g. करेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन. हाँ सर. ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 2 into 2 बाय 10. करेक्ट. यस सर. तो t आ गया 2 बाय रूट 10. sx कितना Yes, होगा हाँ. ux इंटू टी. ux कितना है हमारा 0.5 रूट 10. t कितना है 2 बाय रूट 10. 1 1 आ आ जाएगा. गया यस सर. sx. चमका. यस सर. स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए. लोअर योर हैंड्स एवरीवन. दुबे जी, धर्मित, दर्शित, वेदांत. दुबे जी को अभी भी डाउट है. हाँ भाई दुबे जी बोलो. सर वो स्टार्टिंग के स्टेप में वर्क एनर्जी थ्योरम है. एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाना है वो लगा दो. सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपने किया सर. उसको आपने कंप्रेस किया. हाँ सर. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर. सर क्या मतलब, अरे कंप्रेस कर दिया ना तो कंप्रेशन एक्स आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होता है हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी. हाँ यस सर. और जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर. यस सर. समझा. हाँ सर. ठीक है. यस सर. यश शरद बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर अपने 47 में वो रियल टाइम का क्या बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया. अरे यार उन्होंने है ना एक्चुअली लाइफ में पूछ लिया है, तो एक्चुअल लाइफ में स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट होता है. हाँ सर. थ्योरेटिकल फिजिक्स में नहीं होता. जो 48 क्वेश्चन है वहां पे नहीं होगा, ये बोला है. ओके ओके सर. आदित्य परब बोलो. सर सर स्प्रिंग दो बार, सर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी मतलब सर 2 बार आना चाहिए ना सर. एक बार कंप्रेस कर रहे हो, बाद में फिर से वो आ रहा है. कहाँ आ रहा है मतलब फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है. ओरिजिनल पोजीशन पे एलोंगेशन कंप्रेशन कितना होगा 0. हाँ यस सर. तो आ गया ना हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0. हाँ सर. राइट. वेदांत बोलो. यस सर. सर इनिशियल ब्लॉक का भी पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए ना. क्यों, हमने रेफरेंस लाइन ये लिया है. जब इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो रेफरेंस लाइन ये है. अच्छा ठीक है. राइट. नहीं तो अगर ये लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो सेम ही होगा, तो इवेंचुअली कैंसिल आउट ही होने वाला है वो तो. हाँ राइट. हर्ष कुलकर्णी बोलो. सर मुझे ये डाउट था कि आपने टाइम निकाला y एक्सिस से, तो उधर सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज किया, लेकिन सर u तो मतलब जब ऊपर से u y 0 है. हाँ u y 0 है. हाँ सॉरी सर. अकोला में आके धो दूंगा अगर ऐसे सवाल पूछे तो. आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट आएगा, बच्चे मजे ले रहे हैं मेरे बैठ के. हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 49. जने. हाँ भाई जने. हाँ सर 49 में डाउट है. क्या दे रखा है आंसर, हमें दे रखा है 2 रूट GL. क्या पूछा है उन्होंने v is equals to 2 root GL. A small heavy block is attached to the lower end of the light rod of length L, which can be rotated about its clamped upper end. What minimum horizontal velocity should be given to the. ठीक है जी, तो क्लास एग्जांपल है ना. कौन से बैच के बच्चे.
हाँ सर NAPJ 8 अरे 25 में आज ही तो दिया था ये। ओ सर रॉड से देखा अटैच्ड नहीं। है। फाइंड द सर मिनिमम अभी स्पीड वो एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। देखो इधर समझा देता हूँ ये। एट ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट टेंशन कांट बी जीरो as it is rod and rod can't slack. यस सर। String slack कर सकता है, rod slack नहीं कर सकता. Hence, if velocity is equal to zero at highest point, then also it will complete circular motion. क्यों? Because of inertia. पार्टिकल यहां से ऐसे गया, यहां पे आया, इनर्शिया की वजह से अगर वेलोसिटी जीरो भी हो गया तो भी वो आगे चला जाएगा, क्योंकि नीचे गिरने का तो ऑप्शन नहीं है। नीचे गिरने का ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि रॉड तो स्लैक नहीं कर सकता। स्ट्रिंग के केस में वो स्लैक कर जाता है। क्यों स्लैक कर जाता है? वेलोसिटी जीरो कर दिया, टेंशन भी जीरो कर दिया, तो पार्टिकल क्या करेगा? स्ट्रिंग के केस में वो नीचे गिर जाएगा। राइट, बट यहाँ तो रॉड है, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो उसके बाद कुछ नहीं किया। क्या किया? टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया ए को। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू टू आर। करेक्ट। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट फोर जी आर आ जाएगी। राइट। किसी बच्चे को कोई डाउट? 50th क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है यार, वो करते हैं एक बार, फिर आगे मूव करेंगे। 50th क्वेश्चन को उठा के कहीं लेकर चलते हैं। करो सॉल्व बच्चों। फिगर भी तो चाहिए। करो सॉल्व। संकेत कुछ बोलना है आपको? सर 44th क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो आपने करा है क्या? तो करा हुआ है वो क्वेश्चन? मतलब आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर 44th बोल रहा हूँ, आपने 45th से कराया था ना अभी। हाँ तो 44th वाले आप कर लेना ना, या लेक्चर के एंड में पूछना मुझसे, ठीक है? हाँ सर वो नहीं आया मेरे को, मैं कर रहा कोई था। बात नहीं। अभी मेरे को अब ये फटाफट कर दो, मुझे और अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं। सिंगेज के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके बाद। बोलो राज कुछ। सर ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस बिलो इट मतलब? पता नहीं, ये दे रखा है तो क्वेश्चन, मतलब सोचो।
ब्रेक ऑफ मतलब जिस पॉइंट पे उस पॉइंट से डिस्प्लेस होगा तब क्या? उस पॉइंट पे वो सरफेस से उठ जाएगा। ओ, थैंक यू। वेलकम। वन सेकंड बच्चों। आंसर पूछ रहे हो आप मुझसे, नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या दे रखा है? नहीं यार, आंसर तो ये तो नहीं है। आदित्य पर अब आंसर तो आपने सही दे दिया, बट लॉजिक सही है कि नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप लेक्चर की देखो, बैठो बच्चे, अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ यश, तो प्लीज आप है ना लेक्चर मत स्किप करना। आंसर 1.5 दे रखा है। ओके, लास्ट 1 मिनट।
Answer is 1.5. Okay. Can I discuss? You need more time? या करें? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है. हाँ राज, क्या कह रहे हो? Sir, 2 minutes more. करते हैं, कर लेते हैं यार. और भी अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, टाइम बच है तो हमारे पास. ठीक है. Okay, sir. चल. Everyone please lower your hand. Right now, everyone please lower your hand. हाँ, अब रेज हैंड करो. कौन करेगा डिस्कस? मैं रेगुलर बच्चों के साथ नहीं करना चाहता हूँ जो रेगुलरली पूछते रहते हैं. वीरती आंसर आया बच्चे? नहीं सर, थीटा ही नहीं निकल रहा. चलो फिगर बनाए. यस सर. ये दे रखा है. ठीक है. अब थोड़ी देर के बाद ब्लॉक एम यहां पहुंच चुका होगा. ओके. मान लो ये डिस्टेंस हमने ले लिया. इसको मैं ले लेता हूं L. ये मुझे पता है कितना है? 0.4. यस सर. राइट. ये मैंने लेंथ ले लिया. मान लो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर. राइट. यस सर. हाँ. या इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को इजी करने के लिए. 0.4 इसकी नेचुरल लेंथ थी ना, तो ये मैंने ले लिया 0.4 प्लस x. तो ये जो मेरा L है ये हो जाएगा अंडर रूट 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर. करेक्ट. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. दर्शित,
यश दुबे, दित्ती, प्रत्युष, शुभम, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। मैं समझा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। प्रत्युष लोअर योर हैंड। अभी क्या हुआ, उतने टाइम में ये जो ब्लॉक है दित्ती, हाँ दित्ती क्या सॉरी वीरती, ये मास हाँ m, ये कितना मूव किया होगा l स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, हाँ करेक्ट? यस सर हाँ अब ये कौन सी पोजीशन कंसीडर करिए, ये वो पोजीशन कंसीडर करिए जहां पे वो ब्रेक ऑफ कर रहा है, राइट? तो अगर इसका FBD बनाए तो इधर लगेगा मेरा, इसको ग्रीन से डिनोट करते हैं, F स्प्रिंग, F स्प्रिंग। लेट मी टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ऊपर लगेगा F स्प्रिंग cos थीटा, ये एंगल आ जाएगा मेरा कितना, थीटा। नीचे लगेगा मेरा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, F स्प्रिंग cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। सो cos थीटा कितना आ जाएगा मेरा, mg बाय स्प्रिंग as cos theta is mg by f spring, so this can be written as mg by kx। ये बात समझ में आई क्या? Because f spring is kx, where x is what, elongation with respect to mean position। राइट वीरती? यस यहां तक समझ में आया? ऑल्सो फ्रॉम फिगर cos थीटा कितना आएगा, 0.4 बाय 0.4 प्लस x, राइट? तो हाँ ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट? हाँ तो दिस इंप्लाइज व्हाट आई कैन राइट, cos थीटा आ गया मेरा 0.4 बाय 0.4 प्लस x विच इज इक्वल टू mg बाय kx, राइट? तो 0.4 बाय यस 0.4 प्लस x, mg, m कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 320 ग्राम्स, ये 40 दे रखा है, तो 0.32 इंटू 10 बाय 40 इंटू x, करेक्ट? तो 0.4x इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 इंटू 0.32 प्लस 0.32x, तो 0.08x इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 इंटू 0.32, x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 32 बाय 8, मैंने पॉइंट्स हटा दिए, तो x comes out to be what, 1.6, 4 into 0.4, करेक्ट? x मेरा 1.6 आ गया, तो दिस इंप्लाइज l विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर, सो ये आएगा, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, l comes out to be under root 4 minus 0.16 under root 3.84, correct? I सर guess ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी सर नीचे डिनोमिनेटर में 4x है ना, राइट? गलती से RHS नहीं ने लिखी, हाँ नीचे गलत, डिनोमिनेटर, गलती करी है, यहाँ पे 1.6x आएगा, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ पूरा ही गलत कर दिया फिर तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये 1.28, x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.32, राइट? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, है ना? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 इंटू 32 बाय 128, न्यूमरेटर होगा आपका 12.8
by 128, that is 0.1, Yes, as sir. L is equals to under root 0.4 plus x का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। L की वैल्यू आ जाएगी 0.3, करेक्ट? Yes, sir. अब L Yes. 0.3 आ गया तो अब देखते जाना स्टार पॉइंट। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस Yes. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ग्रेविटेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्प्रिंग is equal to kinetic energy final plus potential energy final gravitation plus potential energy final spring, correct? Okay. Yes, अब sir. यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दे। हाँ. ये रेफरेंस लाइन ले ली मैंने, यहाँ पे ये हाइट h ले लिया, करेक्ट? अब ये हाइट h ले लिया, Yes, तो sir. काइनेटिक इनिशियल कितना है? 0 दोनों का। Yes. एक हाँ. का mgh प्लस 0, एक हाइट h पर है, प्लस हाँ. इनिशियल स्प्रिंग 0, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, दोनों का सेम रहेगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हाँ. v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, Yes. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ग्रेविटेशन mgh माइनस mgl, इसकी mgh ही रहेगी ऊपर वाले की और नीचे वाले की माइनस mgl, क्योंकि नीचे जा रहा है, करेक्ट? राइट? Yes, sir. प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा? हाफ kx स्क्वायर, राइट? Yes, sir. ये mgh कैंसिल हो गया, राइट? तो हमारा क्या आया? mv स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये इधर आएगा तो mgl minus half kx square. So v comes out to be mgl minus half kx square by m का अंडर रूट। हो जाएगा सॉल्व? Yes, L कितना sir. निकाला हमने? 0.3 निकाला ना। 0.3 into 10 is 3 minus half k is 40, x हमारा कितना था? 0.1, तो 0.1 तो 0.01, 0.01 कर लेना आप सॉल्व, आ जाएगा। गॉट इट? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो अगम। अगम बोलो। सर सॉल्व करके 2.35 समथिंग आ रहा है। इसको सॉल्व करके? हाँ, रूट 2.35, सॉरी। 3 minus 1/2 into 0.32 into 40 into 0.01 अंडर रूट आ रहा है, राइट? तो क्या आएगा? 3 minus 40/64। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा ना यार। 2.25 अंडर रूट होता है ना? हाँ। ओके। ओके, हाँ। दुबे जी बोलो। सर ये टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ऐसा कैसे लिखा? भगवान ने बोला, और आप पापी हो। पापी क्यों हो पता हूँ? नोट्स नहीं पढ़ते, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपका फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता तो एनर्जी कंजर्व होता है ना। हाँ सर। दो पिछले आज का लेक्चर में ला लूं तो 3 लेक्चर से यही पढ़ा रहा हूँ, राइट?
यस सर। राज सर बोलो। आप सर N0 कैसे है? N0 कैसे ब्रेक ऑफ कर रहा है? यस मतलब सर। सर मुझे आपसे ये उठ रहा पूछना है? था कि आप हर बार मतलब 16 पकड़ के क्यों सॉल्व करते हो, एक सिंगल ब्लॉक से क्यों नहीं करते? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड रुकना। यस, समझ में आया? ओके सर। नहीं सर, सुनाई नहीं दिया। क्या नहीं सुनाई दिया? ब्रेक ऑफ करने का मतलब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, क्योंकि छोड़ देगा, सरफेस को छोड़ेगा, मतलब उस इंस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, राइट? यस सर। ओके सर लेकिन हाँ सर बोलो। आपने वो जो पढ़ाया था वो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो हाँ, सर आपने इसमें स्प्रिंग वो किया, क्योंकि पोटेंशियल जिस जिसका होगा उसका लिखूंगा ना। यहाँ पे स्प्रिंग और ग्रेविटेशन दोनों हो रहा है ना, स्प्रिंग भी तो इलोंगेट हो रही है, यस सर। तो दोनों का पोटेंशियल लिखूंगा ना, राइट? ओके सर, यस सर। राज अब बोलो। हाँ सर, आप हर बार मतलब सिस्टम पकड़ के क्यों सॉल्व करते हो? तो इंडिविजुअल बस की एक एनर्जी कैसे इक्वेट कर सकता हूँ? एनर्जी तो टोटल की होगी ना, सिस्टम की, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये किसने कहा कि पार्टिकल की कंजर्व रहती है? सिस्टम की कंजर्व रहती है। नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट? यस सर, करेक्ट। शिवम बोलो। You are not audible to me. हेलो, मेरा टैब फ्रीज हो गया, 1 मिनट वेट करना बच्चों। आवाज आ रही है? शुभम बोलो। hello sir, am I audible? हाँ बोलो। Sir, can you go to the previous page? एक मिनट जा रहा हूँ। ये अभी स्क्रीन फ्रीज है। हाँ शुभम, अरे यार ये माइक क्यों ऑफ कर देता है लड़का? मत शुभम प्लीज आप माइक मत ऑफ किया करो यार, मुझे काफी पीछे जाना पड़ता है फिर। शुभम। हाँ हेलो सर। हाँ सॉरी सर, वो बोलो। हाँ सर, इधर सर वो एल का अंडर रूट वाला पार्ट नहीं समझा सर आपने। अरे क्या बेस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस सर। हाँ, और कुछ? और सर नेक्स्ट पेज पे नहीं सर, इसके बाद का सर यहाँ पीई आई जो आई जी है ना, लाइक इनिशियल ग्रेविटेशन। हाँ ग्रेविटेशनल। सो वो mgh प्लस 0 कैसे आया? बी पार्टिकल रेफरेंस पार्टिकल पे, ए पार्टिकल एनजीएच पर है। सर नहीं समझा यार। बी रेफरेंस लाइन पे, ओके अच्छा, ओके हाँ सर समझा। हाँ थैंक यू। ये शुभम क्या एको होता है, इसलिए बच्चों 2 मिनट वेट कर लिया करो, कोई बात नहीं। दुबे जी बोलना है कुछ? हाँ सर, वो अभी आपने जो शुभम को समझाया वो नहीं समझा। क्या समझाया उसको? सर वो उधर mgh प्लस 0 कैसे? अरे लड़के, ये रेफरेंस लाइन है। अच्छा ये रेफरेंस लाइन है, हाँ सर लिखा है ना ये, तो बी रेफरेंस लाइन पर है तो उसकी एनर्जी तो 0 और हाँ, ए और ऊपर ही है। mgh, यस सर।
एंड सर आदित्य आप परब, हाँ बोलो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला बता सकते हो? दोनों की हाफ mv स्क्वायर होगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हाँ यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट? आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आई हैव टू सेंड दिस टू माय नोटेबिलिटी, add to work power energy, import, करो सॉल्व बच्चों। बच्चे रैंडम सवाल पूछते रहते हैं, सर आप कोटा में हो क्या? सवाल सॉल्व करो यार आप। बोलो भाई शुभम। सर वो फिगर में ट्रायंगल क्या क्यों है सर? अरे ट्रायंगल नहीं, वो कनेक्शन है। अच्छा ओके ओके थैंक यू। कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ा। गलत है आर्यन आंसर आपका। इसका HC वर्मा डिफिकल्ट है बच्चों, आज मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको। नहीं किया प्रत्युष, मैंने दिया ही नहीं था 43। वीरती गलत है आंसर। शुभांकर आपका आंसर सही है। हाँ युवराज। एट mg बाय के गलत है। आर्यन सही है आंसर आपका। जैनम गलत है। प्रियांश सही है। हार्मिक सही है। करेक्ट आंसर इज 4 mg बाय के।
I repeat, correct answer is 4 mg by k. Last 1 minute. Four mg by k is correct answer. Four mg by k. K is the coefficient. Raise hand करो, कौन करेगा डिस्कस? Alina, mic on करो. Everyone, please lower your hand. Yes, sir. Okay. सबसे पहली चीज, at max elongation, spring will be at rest, implying pulley connected to spring will also be at rest. Yes or no? Yes, sir. Right. Now, हो क्या रहा होगा? ये रेस्ट पर है, ये एंड फिक्स है, ये फिक्स है, ये रेस्ट पर है, तो ये जो पार्टिकल होगा ये भी किस पे होगा? पार्टिकल will also be at rest. Yes, sir. Right? Because pulley is at rest and other point is fixed. इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना. जने बोलो. अगर सर ऐसा हो तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो जाएगा? स्लैक क्यों करेगा? सर क्योंकि वो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है और पुली नीचे आएगा. हाँ. तो सर दूसरी साइड से मूवमेंट होना जरूरी है ना, क्योंकि तो मूवमेंट हो रहा था. करेक्ट, मूवमेंट हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग हो रहा था. बट जब आपने पार्टी सुनो, मूवमेंट हो रहा था, जब स्प्रिंग नीचे आ रहा था तो पुली भी नीचे आ रहा था. पुली नीचे आ रहा था तो ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा था. वो मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, तो मतलब वो फाइनल इंस्टेंस के लिए आप बात कर रहे हैं? हाँ, फाइनल इंस्टेंस ये लिखा ना, एट मैक्स इलोंगेशन. ओके.
मैक्स इलोंगेशन पे तो रुक जाएगा, पुली रुक गया तो ऑब्जेक्ट को भी रुकना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ऊपर छत से मेरा एक पुली लटका हुआ है, पुली से स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है ना एक साइड तो नीचे फ्लोर पे लटकी हुई और दूसरी साइड मैं लटका हुआ हूं, तो फ्लोर से तो स्ट्रिंग जा नहीं रही, लेंथ तो फिक्स है, राइट? तो मैं जहां भी लटका हूं मैं वहीं लटका दूंगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, समझा? तो दिस इंप्लाइज के फाइनल सिस्टम कितना हो जाएगा? 0, राइट? ऑल्सो के इनिशियल सिस्टम कितना है? 0, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, राइट? as total energy initial is equals to total energy final, अलीना? तो ये होगा kinetic energy initial spring potential energy, kinetic energy initial plus potential energy initial spring potential energy initial gravitation kinetic energy final potential energy final spring plus potential energy final gravitation, करेक्ट? हाँ, yes sir. एक और चीज, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मैं ये लिख सकता हूं क्या कि हमारा जो पार्टिकल है अगर वो x से मूव करेगा तो स्ट्रिंग किससे मूव, सॉरी स्प्रिंग कितने से होगी? x/2। हाँ सर. और ये नहीं समझ में आता तो इसको हटा देते हैं, एक बात को लिख देंगे, ऑल्सो using string constraint if block moves by 2x then elongation in spring will be x। क्या ये बात समझ में आती है? Yes sir. Okay, so this implies potential energy final gravitation will be equal to -2 mgx because block is lowered by 2x, taking initial position of block as reference line, correct? Yes sir. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ग्रेविटेशन 0 हो जाएगा, रेफरेंस लाइन लिया है तो। यश शरद, यश दुबे बोलो। सर ये पार्ट बोलो। हेलो सर। यश दुबे पहले आप बोलो। हाँ सर ये पार्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट आप वापस समझा दो। थोड़ा तो याद करना पड़ेगा फटाफट करने के लिए आपको चीजें। ये दे रखा है ब्लॉक। हाँ सर। ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। यस सर। है ना? यस सर। हमने अज्यूम किया है कि ये कितने से जा रहा है, 2x से, तो इसमें elongation कितना होगा? x। I've taken this as reference line. हाँ Okay? यस सर।
potential energy initial gravitation 0, potential energy final gravitation minus 2 mgx. minus 2 mgx. Yes sir. Lower your hand. अलीना, लेक्चर 9 PM तक है. अलीना प्लीज, चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आगे. ये आ गया, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्प्रिंग 0, क्योंकि इनिशियल लॉन्गेशन 0 था. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर. सो एज total energy initial is equals to total energy final, तो 0 is equals to what? 0 plus half kx square minus 2 mgx. तो this implies x की वैल्यू आ जाएगी 4 mg by k. बोलो अलीना. अलीना प्लीज माइक ऑन करो. शुभम बोलो. सर ये मुझे पीई फाइनल ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस 2 mg वापस समझाओ ना प्लीज सर. भाई नीचे गया ना 2x से. हाँ सर. तो mg ने कितना बार क्या होगा? mg 2x. तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2mgx. सर माइनस क्यों पर सर? अरे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन. अच्छा हाँ सॉरी. हाँ रेफरेंस लाइन के नीचे वैसे भी नेगेटिव होता है. हाँ सर भूल गया था. जैनिल बोलो. हो गया जैनिल का. आकर्षित. सर अभी आप समझाते तो समझ में आ जाता, लेकिन सर खुद से नहीं हो पाया समझे. फाइट मारनी पड़ेगी. तो अच्छे क्वेश्चन है, मैंने कहा ही. अभी आप एचसीवी करोगे तो उसमें मजा आ जाएगा आपको. एचसीवी डिफिकल्ट है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा. इसलिए तो लेक्चर ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसलिए तो टेस्ट ले रहा हूँ नेक्स्ट वीक. मुझे पता है आप पढ़ नहीं रहे हो आप लोग. देयर इज अ रीजन कि मैं जब क्लास में आजकल डिस्कस कर रहा हूँ तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. याद नहीं होगा तो वर्क पार एनर्जी गायब हो जाएगा. वर्क पार एनर्जी गायब हो गया तो फिजिक्स गायब हो जाएगी आगे. ओके सर. स्प्रिंग में ही प्रॉब्लम हो गई. कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. स्प्रिंग वर्ड से प्रॉब्लम है. आपको कुछ भी नहीं करना. स्प्रिंग फोर्स इतना अच्छा फोर्स है. kx लगाओ, वर्क डन भी फिक्स है, उसका फॉर्मूला में डालना है. राज बोलो. कुछ बोलना है राज? अक्षांश. हाँ सर. बोलो सर. फाइनल मोमेंट पे जब मैक्सिमम होगा तब सारी चीजें रेस्ट पे ही होंगी ना? करेक्ट. हाँ तो सर टेंशन हम mg लेके फिर 2 mg लग रहा है तो उससे 2 mg by k आ रहा है. उसमें गलती क्या है? रेस्ट पे होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? यस. है नो सर, वेलोसिटी 0. समझा? यस सर. इस जगह लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाता है, इसलिए वर्क पार एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ओके सर. तो क्योंकि हम सोच नहीं पाते. आपने कभी भी देखा होगा स्प्रिंग को जब हम इलोंगेट करके छोड़ते हैं तो Yes, पीछे sir. आती है, क्योंकि उसके पास स्प्रिंग फोर्स होता है. स्प्रिंग Yes. फोर्स उसको खींचता है. इंस्टेंटली मैक्सिमम इलोंगेशन पे वेलोसिटी 0 हो रही है, डज नॉट मीन एक्सेलरेशन 0 हो रहा है. ओके सर. राइट. T31 शुभम बोलो. सर आपने ये 2x क्यों लिया इसको? x. अरे स्प्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया ना बच्चे. टेंशन यहाँ पे. हाँ. ओके. यहाँ T, यहाँ T, यहाँ 2T. ओके. देव सिंह बोलो. सर काइनेटिक एनर्जी वापस बताओ ना. क्या बताऊं वापस? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सिस्टम रुक जाएगा. हाँ सर. सिस्टम रुक गया, ये एंड रुक गया, तो ये रुक गया, ये रुक गया, तो ये तो रुका हुआ ही है, तो इसको रुकना ही पड़ेगा. तो सर 0 हो गया ना? हाँ ठीक है सर. कोई और डाउट? चलो एक सर्कुलर मोशन का अच्छा क्वेश्चन कर ले. चलो यार क्वेश्चन.
क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। पेंडुलम है, हाँ प्रियांश देख लिया मैंने मैसेज आपका। आदित्य परब बोलो। सर हम्म, सर लीव द सर्कल मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा, एक पॉइंट पे जाके सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। आज ही तो पढ़ा है लोएस्ट पॉइंट। आर्यन गलत है आपका आंसर। ये दुबे जी ये लिख रहे कॉम्प्रिहेंशन 3 है, नोट्स याद नहीं रहते इनको, ये याद रहता है कौन सा है। जन्म ये क्या लिखा है, कॉस इनवर्स -1/3। हाँ ठीक है, इन अ वे ये कह सकते हो। एक्चुअली बुकलेट में मतलब बुक एग्जाम में हार्मिक आपका आंसर सही है ना। जैनम आपने जिस टर्म्स में दिया उस टर्म्स में नहीं आएगा, ऑप्शन ऑप्शन कुछ और होगा। मेरे को HCV का एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, वो कराता हूं मैं नेक्स्ट। लास्ट 1 मिनट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस।
शाग्निक, माइक ऑन करो शाग्निक। शाग्निक, आई थिंक आपका लोअर हैंड हो गया, प्लीज रेज योर हैंड शाग्निक। हेलो सर। सर मैं आंसर चेक करने के लिए पूछ रहा था आपको, मतलब पाई आंसर माइनस दिया कॉस था इनवर्स मैंने। 1/3। हाँ पाई सर। माइनस कॉस इनवर्स 1/3 अच्छा पाई माइनस, ओके। करोगे डिस्कस या किसी हाँ और के साथ? चलेगा। अच्छा नहीं चलो। सर आपसे भी रहने दीजिए, पीछे से डिस्टरबेंस आई बात है। ध्रुव माइक ऑन करो। यस सर। यहां से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे सर्कल लीव कर दिया है। ओके, ये तो कंफर्म है कि वर्टिकल सर्कल नहीं होगा क्योंकि √5 GL से छोटा है, राइट? यस सर। लेट मी टेक दिस एंगल एज अल्फा। यस सर। है ना, ये एंगल 90। अब ये लेंथ L है, तो अगर अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। यस सर। तो ये L साइन अल्फा हो जाएगा, यस सर। करेक्ट? यस सर। ऐसे है, राइट? यस सर। यहां से ऐसे है। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन बना दूं, यहाँ पे मेरा VA है, यहाँ पे मेरा VB है, तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B, यस सर। हाफ M VA स्क्वायर प्लस mg इंटू 0 हाइट, हाफ M VB स्क्वायर प्लस mg L प्लस L cos L साइन अल्फा। यस सर। करेक्ट? यस सर। हाफ M VA कितना दे रखा है, √3 GL का होल स्क्वायर, हाफ M VB स्क्वायर प्लस mg L एक मिनट रुकना बच्चों यार, ये फिर फ्रीज हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा, मैं लिख रहा था। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ध्रुव आवाज आ रही है? यस सर। जस्ट 1 मिनट, ये स्क्रीन फ्रीज होना बंद हो जाए तो बस। ओके हाँ, तो मैं क्या लिख रहा था, हाफ M VA स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, हाफ M √3 GL का होल स्क्वायर, यस हाफ M VB स्क्वायर प्लस mgl
1 प्लस साइन अल्फा, एल कॉमन ले लिया तो 3 mgl by 2 is half mvb square plus mgl sin अल्फा। तो हाफ mvb स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? mgl by 2 minus mgl sin अल्फा, करेक्ट? यस सर। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके अलावा अगर मैं इसका fbd बनाऊंगा, ठीक है, fbd बनाएंगे तो हमारा यहां लगेगा mg, करेक्ट? यस सर। यहां लगेगा अल्फा, तो यहां लगेगा mg sin अल्फा। यस सर। और इधर होगा a सेंट्रिपिटल, b जस्ट लीविंग द सर्कल है। यस सर। So also mg sin alpha m vb square by l, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यस सर। है ना, इसको 2 नहीं लिखते। So this implies m vb square is equals to what? mgl sin alpha। यस सर। करेक्ट? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। From 1 and 2 mvb square की जगह क्या डालूं? mgl sin alpha by 2 is equals to what? mgl by 2 minus mgl sin alpha। यस सर। So 3 mgl sin alpha by 2 is equals to what? mgl by 2। यस सर। sin alpha कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। So this implies alpha कितना आ जाएगा? sin inverse 1/3, करेक्ट? यस सर। तो आंसर will be equal to what? 90 plus alpha। So pi by 2 plus sin inverse 1/3। आई बात समझ में? सर ये साइन इनवर्स 1/3 कहाँ से आया? साइन अल्फा 1/3 था, अल्फा कितना हो गया? यस सर, यस सर, हाँ यस सर, यस सर, सॉरी सर। शाग्निक बोलो। थैंक यू सर। शाग्निक कुछ बोलना? अच्छा आदित्य परब बोलो। सर सर नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं? 1 मिनट सर। इसमें जो अभी कंडीशन जो आपने लगाई, मतलब जस्ट लीविंग द सर्कल, इसके लिए आप इक्वेट कर पाए ना? करेक्ट, फोर्स के करेक्ट। सेंट्रीपिटल। ओके सर। राज बोलो। You are not audible. You are not audible at all. राज, आपके इंटरनेट में कुछ तो दिक्कत है। अगम? हाँ सर। हाँ तो टेंशन नहीं लगेगा अगर लीव करना है तो? लीव कर रहा है तो टेंशन तो 0 हो जाएगा ना? नहीं समझा सर। जिस जगह सर्कल को लीव करता है उस जगह टेंशन 0 हो जाता है ना, स्लैक कर जाती है स्ट्रिंग। हाँ ओके ओके, अच्छा मतलब टेंशन चले जाएगा और फिर वो जो mg sin अल्फा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। बस 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 उसके बाद टेंशन गायब है तो। अच्छा ओके, थैंक यू सर। प्रोजेक्टाइल होगा। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। HCV का करते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। करो कैलकुलेट। बोलो शाग्निक। सर हमें कहाँ तक करना है HCV एक्चुअली? लेक्चर के एंड में बता दूंगा, पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। देखो यार, तो मतलब 2-5% के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का एक रिलेशन है, वो सब बचा हुआ है। वो 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ भी देना, टेस्ट में नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और फिर इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ा दिया, मैं इस पे काफी क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। These are good questions. All these are very good questions. Okay, okay.
अगम सही है? लास्ट 30 सेकेंड्स। अक्षांश सही है? एक मिनट। h/4 √k/m। अक्षांश सही है। जैनम सही है? हाँ शुभम बोलो। नहीं सर, लेक्चर के एंड में पूछ लूंगा बाद में। h/4 √k/m, that's the answer. Last 20 seconds, that's it. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? पृथ्वीराज। यस सर। नेचुरल लेंथ क्या दे रखा है? h दे रखा है। यस सर। ये h है, राइट? ये 37 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 5h/4 हो जाएगा। यस तो इलोंगेशन कितना आ जाएगा? h/4। Elongation will be 5h/4 minus h/4. Sorry, h. That is equal to h/4. So this implies potential energy initial spring half k h/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। kh²/32। करेक्ट? ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 बिकॉज u is equals to 0. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग 0 होगा। 0। यस सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल half m v². So this implies what I can write, या फिर as total energy initial is equals to total energy final. This implies what?
हाफ एम kh square by 32 is equals to what? हाफ एम स्क्वायर। हाफ mv square। तो v की वैल्यू आ जाएगी यस सर। h by 4 अंडर रूट k by m। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। आर्यन ध्यान से कैलकुलेट करो, एरर नहीं होगा। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो, जो भी है। आंसर चाहिए आपको? L is the correct answer. Last 30 seconds. अरिंजय सही है आंसर?
रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? अगम? यस सर। ये पहले h हाइट गिरा, हाँ फिर उसके बाद ये यहाँ पहुंचा होगा, हाँ ये लेंथ कितना होगा L, यहाँ पे VA आया होगा, हाँ VA इज इक्वल टू √5 GL VA min हाँ फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। यस आज ही पढ़ा है। हाँ ये पोजीशन A ले लेता हूँ, ये पोजीशन B ले लेता हूँ, तो टोटल एनर्जी एट B मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। UB कितना है? 0। यस तो mg h plus L, yes। taking this as reference line, हाँ plus 0 is equals to what? Half m VA square plus 0, GA। हाँ सॉरी, correct? ओ हाँ हाँ यस यस। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? नहीं समझा। आंसर कितना है? L दे रखा है ना? हाँ लाइट रॉड लेंथ है। इससे माइनस L आएगा शायद। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना मेरे अकॉर्डिंग। एक मिनट दो ना। √3 GL तो 5 mgl/2 3 mgl/2 mgh is equals to what? रॉड है क्या? हाँ तो ये √4 GL होगा। गलती समझ में आ हाँ गई? हाँ 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 राइट, क्योंकि ये क्या आज ही है? रॉड है, राइट। तो mgh प्लस mgl हाफ m 4gl अंडर रूट का होल स्क्वायर, करेक्ट? हाँ यस। तो mgh किसके इक्वल आ गया? mgl 4 mgl/2 माइनस mgl, करेक्ट? हाँ तो h is equals to what? या mgh is equals to what? mgl h is equals to L. That's the L, yes. answer. हाँ स्ट्रिंग होता तो आंसर कुछ और होता। समझा। किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड करो। पृथ्वीराज बोलो। सर आपने जो आज स्ट्रिंग का वो जो दिया था वो सब याद रखे क्या? हाँ बिल्कुल याद रखो यार। ओके सर। संकेत बोलो। सर 4GL कैसा है? √4GL रॉड है। यस सर। रॉड में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होता तो √4GL ही होता है। सर रॉड में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? अच्छा हाँ पढ़ाया था ना आज यार नोट्स में। हाँ सर पढ़ाया था सर। रॉड वो मतलब पोजीशन कैसा होगा? हाईएस्ट पॉइंट ये है रॉड वाला। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुंचेगा। हाँ सर। इज टेंशन 0? हाँ सर। राइट, टेंशन 0 नहीं हो सकता ना इसमें, रॉड है। हाँ सर हाँ सर। संकेत। यस सर। अच्छा आपका हो गया, लोअर योर हैंड। वेदांत बोलो। सर वो आपने L कैसे लिया मेरे को नहीं समझा। क्या चीज L कैसे लिया? लेंथ ऑफ रॉड L दे रखा है ना। हाँ तो वो वहां पर कैसे आया? मतलब ये रॉड के साथ कनेक्टेड होगा, अटक गया तो ये ऐसे घूमेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कनेक्टेड है तो ऐसा। हाँ समझा? अच्छा वो अच्छा हाँ। शुभम बोलो। सर मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। लाइक क्वेश्चन समझाया ना मैंने। सर नहीं समझा। राइट, ये गिरा तो यहाँ पे अटक गया इसमें। अच्छा अटक गया
तो ये ऐसे घूमेगा। अच्छा ओके ऐसा है। ओ टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने बोला टेस्ट लूंगा, आपको खुद से फिगर आउट करना होगा। चलो यू गाइस कैन लीव नाउ। किसी बच्चे को कुछ पर्सनल डाउट्स है तो रेज हैंड कर दो।